अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनर, जो कि आइडियली आपका 4 to 5 लाइन क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व होंगे। दिस कुड बी राउंड 2 ड्यू टू लेंथ, दिस कुड बी राउंड 2 ड्यू टू लेंथ। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। मैंने इसको इसलिए लिखा कि आप डरना मत, क्वेश्चंस पढ़ना। अरिथमेटिक के राउंड 1 के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। एलिगेशन बेस्ट मेथड, ओके। Salesman's two kinds of trousers, cotton and woolen. The pair of cotton trousers is sold at 30% profit. A pair of woolen sold at the 50% profit. The salesman has calculated his sales 10% more than the woolen trousers and the cotton trousers. His overall profit will be 45%. However, he ends up selling the 50%. कितना है कितना नहीं। क्वेश्चंस पढ़ना, समझ में आए तो ठीक है, एल्स राउंड 2 में चला जाएगा। समझ में आए तो ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने मॉर्निंग में भी शेयर किया है, इस क्वेश्चन को मैंने मॉर्निंग में भी शेयर किया है 40%। तो इसका मैं आपको बताता हूं, अगर आप परसेंटेज प्रॉफिट कभी भी डालते हो मिक्सचर एलिगेशन में, तो जो फाइनल आपका निकल के आता है ना, वो निकल के आता है आपका कॉस्ट। वो आपका क्या आता है? कॉस्ट इन्वॉल्व। वो आता है कॉस्ट इन्वॉल्व, यही निकल के आता है। अगर कॉस्ट इन्वॉल्व का मतलब क्या है? कॉस्ट इन्वॉल्व का मतलब है कॉस्ट प्राइस। जब आपके क्वांटिटीज के बारे में कुछ नहीं कहा जाए, अगर क्वांटिटी आपकी कॉमन है के बारे में कुछ नहीं कहा जाए, सॉरी प्राइस के बारे में कुछ नहीं कहा जाए, तो ये क्वांटिटी का रेशियो निकल के आता है। अगर क्वांटिटी और प्राइस दोनों है, तो ये कॉस्ट इनटू क्वांटिटी का मतलब टोटल कॉस्ट का रेशियो निकल के आता है। यही हिसाब किताब है। अगर आप इस टाइप से बनाओगे तो एल्स इक्वेशन क्रिएट करना होगा। क्वेश्चन मैं आपसे बोल रहा हूं, मिक्सचर इरिगेशन कुड बी द वन क्वेश्चन एक होगा, चाहे तो डीआई होगा या आपके मैथ्स में होगा। सो टोटल आपके पास 3 स्लॉट्स हैं, तो मिक्सचर इरिगेशन से टोटल मिला के 9 क्वेश्चंस होने चाहिए, कहीं से मिक्स होके। 3 स्लॉट्स है, मैक्सिमम 9, मिनिमम 4 क्वेश्चंस होंगे। सो मिक्सचर एलिगेशन आराम से बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, समझेंगे। और इजी वाले क्वेश्चंस, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उसमें से एलिगेशन लगा देंगे, इतना टफ कर देंगे, उतना टफ कर देंगे। इजी, ये तो थोड़ा टफ है, ये तो थोड़ा टफ है। इजी वाले क्वेश्चंस। A salesman sells 2 kind of trousers, cotton and woolen. A pair of cotton trousers is sold at 30% profit. ये 30% प्रॉफिट पे जा रहा है with the plus sign, and ये 50% प्रॉफिट पे जा रहा है with plus sign. The salesman has calculated his sales 10% more than the trousers. मतलब ये क्या है? 10% more woolen than the trouser, than the cotton. तो मैं देखना क्या है, कॉटन अगर मेरा 1 क्वांटिटी जाता है तो ये 2 क्वांटिटी आता है, एक क्वांटिटी है। वी डोंट नो अबाउट द प्राइस, तो हम प्राइस को ये मान देते हैं, हमें प्राइस के बारे में पता नहीं है। सो 1 कॉटन 2 वोलन, ये क्या है? क्वांटिटी है। ओवरऑल प्रॉफिट इज 45%। ओवरऑल प्रॉफिट कितनी हुई है? 45%। तो ये वैल्यूज आपकी 15 हो जाएगी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। मतलब 1 कॉटन एंड द 2 वोलन का जो रेशियो है, ये रेशियो 1:3 दिखेगा। कॉटन एंड वुलन का जो रेशियो होगा 2:3, यही हमारा प्राइस का रेशियो होगा। ये क्या है? प्राइस का रेशियो। अगर ये प्राइस का रेशियो 2:3 है तो अगली बार कॉस्ट एंड वोलन, कॉटन वोलन का दोनों निकालते हैं। ये 30% प्रॉफिट दे रहा है, ये 50% प्रॉफिट दे रहा है। मेरा प्राइस कितना है? मेरा प्राइस 2 है, मेरा प्राइस 3 है। मुझे इसमें क्वांटिटी मल्टीप्लाई करनी है और फाइनली क्वेश्चन में निकालना है बीच का क्या है। He end up selling 50% more cotton, 50% more cotton than the woolen. 50% more cotton का क्या मतलब होता है? अगर मैं यहाँ 2 सेल कर रहा हूं तो ये 3 सेल करूंगा। तो ये जो रेशियो है ये 1:1 का रेशियो है। और कभी भी 1:1 का रेशियो होता है तो ये एवरेज नॉर्मल होता है, which means 40. ये एवरेज नॉर्मल होता है, which means 40. Else need to create equation. Else need to create equation. क्या? Cost of cotton is C, quantity of cotton is something P, cost of woolen is W, quantity of woolen is WQ. अब इसके ऊपर इक्वेशंस बना के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। और सबसे अच्छी बात, मैंने इसको शेयर करके ये बोलने की कोशिश की है कि तुम इस क्वेश्चन को नहीं पूछो। और वो एक जगह शेयर नहीं हुआ है, बहुत जगह शेयर हुआ है। तुम इस क्वेश्चन को मत पूछो। अगर इसमें पूछना ही है तो थोड़ा लैंग्वेज चेंज करो। इसमें अगर पूछना ही है तो लैंग्वेज चेंज करो, लोगों के गलती होंगी। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन समझ भी लेते हो
और खुद से बना लेते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप समझ भी लेते हो और खुद से बनाते हो तो बहुत अच्छा है। दिस इज माई थर्ड क्वेश्चन, प्लीज रिपीट, समझ नहीं आ रहा है गद्यों में, आप देखना प्लीज। सो मैं आपको इसे रिपीट करता हूं कि आखिर हो क्या रहा है। अगर आप 40% प्रॉफिट और 60% प्रॉफिट में बेचते हो, ओवरऑल अगर आपके पास 48% का प्रॉफिट होता है, तो मिक्सिफिकेशन क्या बोलता है? सब्ट्रैक्शन इज द 8, यहाँ कितना है? 12 है। ये जो वैल्यूज है ये क्या है? 4:3 की वैल्यूज है। ये क्लियर है? मिक्सिफिकेशन ये बोलता है कि 40, 60, 48 कभी भी एक चीज दो हिस्से में डिवाइड होता है, टू पार्ट्स, देन वी कैन अप्लाई द मिक्सिफिकेशन। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द 4:3? अगर आप, सॉरी 4:, अगर 4 है ना, सॉरी दैट 3:2, दैट्स माय मिस्टेक, 3:2। कभी भी अगर आप देखते हो तो ये अगर प्रॉफिट होता है तो नीचे हमेशा आपका टोटल कॉस्ट प्राइस का रेशियो होता है, ये हमेशा टोटल कॉस्ट प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस में दो फैक्टर्स होते हैं, कॉस्ट प्राइस इनटू क्वांटिटी। ये कॉस्ट प्राइस और क्वांटिटी का रेशियो होता है, ये जब भी होगा तो कॉस्ट प्राइस और क्वांटिटी का रेशियो होगा। अगर क्वांटिटी हिडन है तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो होगा, कॉस्ट प्राइस बोलता है कि सेम है तो क्वांटिटी का रेशियो होगा। बट हमारे क्वेश्चन में दोनों चीज है। हमारे क्वेश्चन में क्या है कि ही सेल्स, क्वांटिटी दिया हुआ है कि हमने क्वांटिटी भी बताया है कि मैं इसका क्वांटिटी डबल करूंगा, मैं क्वांटिटी डबल करूंगा और प्रॉफिट कमाऊंगा 45%। बॉस, आप क्वांटिटी को डबल करके प्रॉफिट तभी कमा सकते हैं 45% जब उनका कॉस्ट प्राइस अलग अलग है, क्योंकि ये दो काइंड ऑफ ट्राउजर्स है, टू काइंड ऑफ ट्राउजर्स है। तो हमने यहां पे जैसे ही डाला तो ये जो रेशियो 1:3 आई है, ये जो रेशियो 1:3 आई है, इट हैज टू थिंग्स। 1 यूनिट ऑफ कॉटन विद द कॉटन का प्राइस, 2 यूनिट ऑफ वुलन विद द वुलन का प्राइस। यहां से कॉटन एंड वुलन आया, और ये 1:2 क्यों आया है? बिकॉज लिखा है ही सेल्स 100% मोर वुलन, मतलब 100% मोर का डबल वुलन बेचता है, डबल वुलन बेचता है। हमने यहां से कॉस्ट और वुलन निकाल दिया। अगली बार ये क्या करता है? अगली बार बोलता है कि 50% मोर कॉटन बेचता है। 50% मोर का कॉटन मतलब अगर वुलन 2 बेचता है तो कॉटन वो 3 बेचता है। ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है। तो मैंने क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया प्राइस से, ये मेरा प्राइस था, मैंने क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वैल्यू कितनी हो गई? 6:6। यहाँ पे वैल्यूज हो गई 6:6, दैट मीन्स 1:1। मिक्सर इरिगेशन में कभी भी अगर 1:1 होता है तो हम डायरेक्ट मीट प्राइस लेते हैं। व्हाट हैपेंस अगर 1:1 नहीं हुआ तो? जैसे अगर ये 30 है, ये 60 है और ये 2:1 हो गया, तो हम इस x को कैसे निकालें? तो सबसे इजी वे होता है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, दिस बिकम 60। आप इसे मल्टीप्लाई कर दो, दिस बिकम 60। इनका समेशन कितना है? 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो और इस दोनों को ऐड कर दो। ये इक्वेशंस बहुत आराम से बनाते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये टोटल से मल्टीप्लाई होता है। समेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, एक्स का वैल्यू 40 आ जाएगा। या एक मेथड होता है डेविएशन मेथड, हम उसको भी देख लेंगे। एक होता है डेविएशन मेथड, हम उसको भी देख लेंगे। तो हम इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और मिक्सचर इक्वेशन आने वाला है, ये तो पक्का है। ये तो मान के रखो कि मिक्सचर इरिगेशन आपके लाइफ में आ रहा है। एवरेज मिक्सचर इरिगेशन आपके लाइफ में अगेन आने वाला है।